एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाता हूं, क्या उसका भी कोई फल मिलेगा? तुलसीदास जी ने मुस्कुरा करके कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बो दिया जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, वो फिर भी कालांतर में जम ही जाते हैं और उनकी फसल बन जाती। इसी प्रकार नाम सिमरन चाहे कैसे भी किया जाए, उसके सिमरन का फल अवश्य मिलता है। प्यारे सज्जनों, भगवान का नाम जप हमेशा ही करते रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मुंह से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए, फिर चाहे राम को हो, श्री कृष्ण को हो या भगवान शिव का ही नाम जपो, इसे लगातार जपना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से ही सभी मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। लेकिन गुरु से जो मंत्र लिया जाता है उसका जाप अधिक फलदायी होता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप की इतनी भारी महिमा है कि वेद पुराण और सभी धार्मिक ग्रंथों में भगवान के नाम की महिमा गाई गई। भगवान के जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान का नाम लिया जाता है वो तो कब के पंचभूतों में विलीन हो चुके हैं, फिर भी भक्त की लालसा और शास्त्रों की प्रतिज्ञा है कि भगवान के नाम का जाप करने से साधक को अनंत फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम जपने से सभी दुखों को समाप्त किया जा सकता है। भगवान के नाम का जप और उनका सिमरन चाहे कैसे भी किया जाए, फल अवश्य ही मिलता है। भगवान राम के नाम की महिमा भी अनंत है। राम का नाम जपने मात्र से ही कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार श्री हरि के नाम की भी महिमा अनंत है। जो भगवान के नाम का जप सदा करते रहते हैं उन्हें कलयुग में कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। प्यारे सज्जनों, हिंदू धर्म में नाम जप की विशेष महिमा गाई गई। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे मन से, पूरे भाव से परमात्मा के नाम का स्मरण करे, उनका ध्यान करे, तो उसे शीघ्र ही ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसमें इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि भक्त ने कर्मकांड किया या पूरे विधि विधान से कार्य किया या नहीं किया। वहां केवल उसके अंतःकरण का भाव ही निर्णायक होता है। नाम जब चाहे जैसे भी किया जाए उसका फल तो अवश्य ही मिलता है। प्यारे सज्जनों, एक अनपढ़ आदमी एक महात्मा जी के पास जाकर के बोला, महाराज हमको कोई सीधा साधा नाम बता दो, हम भी भगवान का नाम जपेंगे। महात्मा जी ने उसे कहा, तुम अघमोचन अघमोचन नाम का जप करो। अघमोचन अर्थात अघ माने पाप और मोचन माने छुड़ाने वाले। अब वो बेचारा गांव का गंवार आदमी अघमोचन अघमोचन कहता हुआ वहां से चला, तो गांव जाते जाते अ कहना भूल गया। अब वो घमोचन घमोचन बोलने लगा। एक दिन वो हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन का उच्चारण कर रहा था। इतने में ही बैकुंठ लोक में भगवान भोजन करने बैठे। उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप हंस क्यों रहे हो? भगवान बोले, आज हमारा एक भक्त हमारा ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं। लक्ष्मी जी बोली, तब तो हम उसे जरूर देखेंगे प्रभु और सुनेंगे कि वो आपका कौन सा नाम ले रहा है। लक्ष्मी नारायण दोनों खेत में जा पहुंचे। पास में ही एक गड्ढा था। भगवान स्वयं तो उस गड्ढे में छिप गए और लक्ष्मी जी भक्त के पास जाकर के उससे पूछने लगी, अरे तू ये क्या घमोचन घमोचन बोल रहा है?
उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार पूछा, लेकिन वो किसान कोई भी उत्तर नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि इनको बताने में हमारा नाम जब छूट जाएगा, अतः वो चुप रहा और नाम जप करता रहा, बोला कुछ नहीं। जब बार बार लक्ष्मी जी ने उससे पूछा तो अंत में उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। गांव का गंवार आदमी तो था ही, बोला, जा, मैं तेरे पति का नाम ले रहा हूं। अब तो लक्ष्मी जी डर गई, सोचने लगी कि ये तो हमको पहचान गया। फिर बोली, अरे तू क्या मेरे पति को जानता है? कहाँ है मेरे पति? एक बार, दो बार, तीन बार पूछने पर वो आदमी झुंझला करके बोला, जा, वहां गड्ढे में है। लक्ष्मी जी समझ गए कि इसने हमको पहचान लिया। नारायण जी भी वहां आ गए। वो बोले, लक्ष्मी, देख ली मेरे नाम की महिमा। ये अघमोचन और घमोचन का भेद भले ही न समझता, लेकिन हम तो समझते हैं। ये हमारा ही नाम ले रहा, ये हमारा ही नाम समझ करके घमोचन घमोचन नाम से हमें पुकार रहा। भगवान ने भक्त को दर्शन दे करके उसे कृतार्थ किया। प्यारे सज्जनों, भक्त चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो, भले ही वो टूटे फूटे शब्दों में अथवा भले ही क्रोध में और चाहे जैसे भी भगवान का नाम लेता हो, तो भगवान का हृदय भी उससे मिलने को लालायित उठता है। तो फिर सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करने वालों का तो कल्याण होने में शंका ही क्या है। जप करते रहो, हरि का स्मरण करते रहो, इससे आपको सिद्धि भी मिलेगी और बुद्धि भी मिलेगी। आपका मन सात्विक होगा, पवित्र होगा और भगवान के नाम जप का असीम आनंद और भगवत रस का प्राकट्य होने लगेगा। प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि प्रभु नाम की महिमा भगवान भोलेनाथ जैसे आरंभ होकर के संपूर्ण जगत में समाई है। भगवान शंकर तो स्वयं अजन्मा है, यानी कि उनका आदि अंत किसी को भी पता नहीं। जब अविनाशी भगवान शिव निरंतर ही जाप करते रहते हैं, तो हम काल के गाल में समाये हुए प्राणी भला किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि नाम कब लिया जाए। मृत्यु और जन्म का कोई समय विशेष निश्चित नहीं। जन्म कभी भी हो सकता है, इसी प्रकार मृत्यु भी कभी आ सकती है। 24 घंटे ही जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। किसी संत ने कहा है कि जागने से सोना भला, जो कोई जाने सोए, श्वास श्वास बस उसका केवल सुमिरन हो। परम संत गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं, प्रभु के नाम में सारी सृष्टि समाई है। संतों को तो प्रभु नाम का ही सहारा है। प्रभु के नाम ने ही अनेक दुष्टों को भी तारा। गणिका, जामिल, गीध, सारे पापियों को इस नाम ने ही तारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन, वचन और कर्म से प्रभु का शरणागत होकर के नाम स्मरण करने भर से उसकी मुक्ति की गारंटी संत देते हैं।